हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। यहाँ पर हो गया है सुबह के 9:30 का टाइम और मेरा नहाना वहाना हो गया है। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में और चढ़ा दिया था मैंने दाल चावल। तो बस मैं वही देख रही थी अभी कि दाल में सीटी आने ही वाली थी, तो दाल चावल चढ़ा दिया है। और यहाँ पर सुबह के थोड़े से चाय नाश्ते के बर्तन डले हुए थे, तो वो साथ ही साथ धुल दिए। जब तक दाल चावल पक रहे हैं सोचा कि तब तक ये भी धुल जाएंगे, तो उनको भी मैंने धुल दिया है। और यहाँ पर दूध भी आ रखा था, जब मैं नहा रही थी उसी टाइम पे दूध भी आ रखा था, तो अब मैं दूध को भी छान के रख दिया है। जगह नहीं है अभी गैस में, मतलब गैस खाली नहीं है। जब गैस खाली हो जाएगी तो फिर मैं इसको भी पकाने के लिए रख दूँगी। और आज शनिवार है तो हस्बैंड की ड्यूटी है, इसलिए फटाफट से खाना भी रेडी करना है। पहले तो करती हूँ खाना रेडी करती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम जो भी रह गए हैं मेरे वो मैं करूँगी। यहाँ पर ये देखिए दाल में आ गई सीटी और चावलों को मैंने रख दिया है। एक भगोने में रखा है मैंने चावलों को। आज मैं भगोने में चावल पका रही हूँ। वैसे मैं कभी नहीं बनाती हूँ, हमेशा चावलों को कुकर में ही बनाती हूँ। पर क्या हो रहा है कि मेरा एक जो छोटा वाला कुकर है, जैसे कि मैंने आपको कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है कि वो उसका जो लिड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, मतलब कि थोड़ा सा ढीला, उसका जो ढक्कन है वो ढीला पड़ने लगा है। काफ़ी दिनों से हो गया, काफ़ी सालों का हो गया। तो अब उसका जो गैस है ना, तो वो बगल से निकल जाता है, उसका रबड़ उठ जाता है, सारा का सारा जो भी गैस उसमें बनता है वो सारी की सारी निकल जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और अब मैंने सोचा है कि उसको यूज़ ही नहीं करूँगी, उसको जब तक अच्छे से नहीं दिखवा लूँगी। एक बार मैंने दुकान में जाके दिखवाया, पर फिर भी अभी वो सही नहीं हुआ है। और पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। और यहाँ पर बस जो प्याज वगैरह कट करना था वो मैंने कट करके रख लिया है। और दाल का फ्राई का मसाला तो काट के रख लिया है। इसके बाद जो थोड़ा सा मिर्ची नहीं काटी हुई थी, क्योंकि फ्रेश मिर्ची नहीं निकाली थी, तो मिर्ची काट ली है। धनिया पत्ती को भी छांटना है। और दाल बस पक ही गई होगी, अभी खोल के नहीं देखा है, थोड़ी देर में खोल के देखूँगी। और तब तक जब तक जीरा वगैरह प्याज वगैरह होगी तब तक इसका जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। महक तो अच्छी आ रही है दाल में, तो लग रहा है कि पक ही गई होगी। वैसे एक से 2 सीटी में पक जाती है, बहुत अच्छे से गल जाती है दाल। यहाँ पर बस तेल हो गया है और मैं सिंपल सा ही फ्राई करती हूँ। मैं सिंपल सा जीरा डाल के लहसुन डाल के छोंका लगा दिया। इसके बाद डाल दिया कटा हुआ प्याज और मिर्ची और टमाटर। तो मैं जब मैं दाल को पकाती हूँ उसी टाइम पे डाल देती हूँ। इससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, पूरे तरीके से उसमें मिल जाती है दाल में टमाटर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब देखते हैं कि दाल पकी है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि खुशबू तो अच्छी ही आ रही थी, और वैसे भी 1 से 2 सीटी में पक जाती है। यहाँ पर दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है, जो टमाटर हैं वो भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। और ये जो दाल का फ्राई का सामान है ये भी, मतलब बस दाल जो प्याज है वो बस पक गई है। अब इसमें डाल देती हूँ दाल। दाल मेरी बनकर रेडी हो गई है। और जो चावल है उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि खुले में बना रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 2-4-5 मिनट का और टाइम लगेगा। तब तक जब तक ये चावल पक रहे हैं तब तक जो धनिया पत्ती मैं वो भी छाँट लेती हूँ और आटा वगैरह भी लगा के रख लूँगी। उतनी बीच में चावल हैं वो भी पक जाएंगे, 5 से 7 मिनट में वो रेडी हो जाएंगे। पक आए हैं, बस थोड़ा सा उसमें हल्की सी जो भाप ज़्यादा दिखती है वो लग रही है, हल्की सी नमी। 5 से 7 मिनट ये पक जाएंगे तो और अच्छे से गल जाएंगे। और यहाँ पर बस जो धनिया पत्ती है वो छाँट लिया है। अब फटाफट से जो आटा है वो लगा लेती हूँ। दाल तो फ्राई हो ही गई है, दाल को साथ ही साथ मैंने दूसरे बर्तन में भी पलट के रख लिया है। और अब लगा लेती हूँ आटा।
तो बस आटा मेरा लग गया है और इसको अच्छे से मथल के खूब अच्छे से गूँथ के बार बार पानी का इस्तेमाल कर के बहुत अच्छे से मथल के आटा लगाती हूँ। इससे रोटियां बहुत अच्छी फूली बनती हैं। और मेरी अगर रोटियां फूली नहीं बनती हैं तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं आटे को बहुत अच्छे से लगाती हूँ ताकि जो रोटियां वो भी अच्छे से फूल जाए। और आटा तो लग गया है और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं दोबारा से क्यों आटा छान रही हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि आज सासू माँ को गाँव जाना है और वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा आटा भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 दिन उनको वहीं पर रुकना पड़े, क्योंकि थोड़ी सी खेती भी देखनी है उनको। जो गेहूं है वो कटाव पे आ गया है तो उसको भी देखना है और थोड़ा सा और उनको काम है। सो इसलिए उनको गांव भी जाना है। सो यहाँ पर बस मैं उनके ले जाने के लिए ही आटे को छान रही हूँ। वैसे तो ये आटा मेरा छना हुआ है, पर एक बार मैं फिर से अच्छे से छलनी से निकाल दे रही हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत और भी कुछ हो तो कुछ रह ना जाए यहाँ और वो वहाँ पर फिर उनको भी परेशानी ना हो। इसलिए मैं एक बार फिर से अच्छे से छान के और भर दूँगी आटे को, ताकि उनको भी वहाँ पर परेशानी ना हो और मुझे भी थोड़ा सा टेंशन ना रहे कि मैंने आटे को दोबारा से नहीं छान के भरा, ताकि कुछ रह ना जाए। और अगर अचानक से कुछ उसमें निकलेगा तो फिर मुझे डांट भी पड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगा के काम कर लेती हूँ। सो यहाँ पर बस आटा छन गया है और अब इसको एक पन्ने में पलट के भर के रख देती हूँ। और जैसे मैंने पन्ने में पलटा ना तो मुझे दिखाई दिया कि ये थोड़ी सी फटी हुई है, मतलब नीचे से थोड़ा हल्के छोटे से छेद है। तो इसको मैंने डबल पन्नी में कर दिया और अब इसको तो रखती हूँ साइड में, और साइड में रख दिया। इसके बाद अब रोटी बनाने का जो प्रोसेस है वो करती हूँ, क्योंकि अब रोटियां भी बनानी है। थाली वगैरह निकाल के रख लिए मैंने, बाकी सब सामान को अच्छे से सेट करती हूँ, जगह बनाती हूँ। चावल पक गए हैं, दाल भी पक गया है और अब जो दूध है उसको रख दिया मैंने पकने के लिए। और यहाँ पर बस अब बनाती हूँ मैं रोटियाँ। सो फटाफट से रोटियाँ सेक कर और हस्बैंड को थाली भी लगा के फटाफट से दे दूँगी, ताकि वो टाइम से खाना खा लें और टाइम से अपना निकल जाएं। तो बस रोटियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और सबसे पहले तो मैं हस्बैंड को ही थाली लगा कर दूंगी और हस्बैंड को एक बार थाली लगा कर दे आऊँगी तो वो खाते रहेंगे। और फिर मैं अपने लिए और ससुर माँ के लिए भी रोटियां सेक लूँगी। बेटी तो अभी है नहीं। सो आज मैं सोच रही थी कि उसको लेकर आ जाऊँ, पर हो सकता है कि कल वो आ जाए, क्योंकि कल जो चाचा ससुर हैं उनको आना है, तो कल वो हो सकता है लेकर आ जाएं। और यहाँ पर बस मैं रोटियां भी बना रही हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी फूली रोटियां बन रही हैं। बस आटे को अगर अच्छे से लगा दो तो इसी तरीके से अच्छे से रोटी फूली बनती है। कभी कभी हो जाता है जो रोटी बीच से फट जाती है तो नहीं फूलती है, वरना ज़्यादातर रोटियाँ मेरी, मतलब सभी रोटियाँ लगभग सभी रोटियाँ अच्छी फूली ही बनती हैं। सो 3-4 रोटियां सेक ली हैं मैंने और 3 रोटियां सेक गई हैं, 1 रोटी डली है तवे पर और यहाँ पर लगा देती हूँ अब फटाफट से थाली। सो आज की थाली बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही टेस्टी थाली है। सिंपल है बट बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थाली होती है ये। दाल चावल सब्जी और घर का खाना तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है और मुझे सिंपल खाना बहुत पसंद है। मेरी फैमिली में भी सभी को सिंपल खाना ही पसंद है। बस जो नॉनवेज है वो हम थोड़ा सा तेल मसाले ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी सभी खाने में कुछ भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाएं तो उसमें जो मसाले की मात्रा होती है वो बहुत कम ही रखती हूँ। सो तैयार है बहुत ही टेस्टी थाली। सो चलिए चल कर देती हूँ हस्बैंड को और वो फटाफट से खाना भी खाएंगे। सो फ्रेंड्स उनको खाना देकर आ गई हूँ और पानी भी बीच में गई थी देने के लिए।
सो बस वो अपना खाना स्टार्ट कर दिए हैं और तब तक वो खाना खा रहे हैं जब तक मेरा दूध भी पक गया है। और यहाँ पर जो रोटियां हैं, जो भी बाकी जितनी भी रोटियां और मुझे बनानी है तो फटाफट से वो भी मैं बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, खाना बनाने के बाद, रोटियां सेकने के बाद, इसके बाद जो भी काउंटर था वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और काउंटर साफ़ करने के बाद इसके बाद यहाँ जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है सारे बर्तनों को धुलने की, जो भी खाना बनाने के और खाने के बर्तन निकले हुए हैं। सो सासू माँ ने और हस्बैंड ने खाना खा लिया है और जब तक वो रेडी हो रहे हैं ड्यूटी के लिए तब तक मैंने सोचा कि 5 से 10 मिनट का मुझे टाइम है। सो यहाँ पर मैं जो भी मेरे बर्तन हैं वो फटाफट से मांज लेती हूँ। सो बर्तन बस मांज गए हैं और ये देखिए काउंटर भी साफ़ हो गया है। अब बस हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, सो उनके लिए भर के देती हूँ बोतल। और ये देखिए मैं उनके लिए कल मार्केट गई थी तो बोतल लेके आई थी, न्यू बोतल है ये, क्योंकि सारा दिन उनकी एक बोतल है, बेटी की है, वो लेकर जाते हैं। वो बहुत छोटी है तो उसमें पानी बहुत कम आता है। ये मैं थोड़ा बड़े साइज की लेकर आई थी और आज देकर देखती हूँ कि इसमें पानी कितनी देर तक ठंडा रहता है। अगर अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा रहेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे लेकर तो आई हूँ ठंडी वाली बोतल, तो दुकानदार ने बोला है कि 5 से 6 घंटे इसमें बहुत अच्छे से पानी ठंडा रहता है। सो इतनी देर तो चल ही जाएगा उनका। और बस अभी उनको बाय बाय करके आती हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर बस हस्बैंड पूछ ही रहे थे कि कितना पानी आया, तो मैं यहाँ पर उनको यही बता रही थी कि 2 लीटर की बोतल है तो इसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये 1.5 लीटर से ज़्यादा बोतल है, इसमें 1.5 लीटर से भी ज़्यादा पानी आता है, दुकानदार ने बताया हुआ है। सो बस पानी भर गया। इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पानी उसमें छपा हुआ था वो मैंने पोंछ दिया है और अब जाती हूँ नीचे। सो नीचे का गेट वगैरह भी लगा कर आती हूँ और इनको बोलती हूँ बाय। तो ये जाएंगी ड्यूटी और इसके बाद जो भी मेरे थोड़े बहुत काम रह गए हैं वो मैं करूँगी। सो फ्रेंड्स, हस्बैंड को बाय बोलकर आ गई हूँ, वो चले गए हैं ड्यूटी और अब मैं आ गई हूँ अपना फिर से किचन में, क्योंकि किचन में अभी जो पोछा है वो नहीं लगा। मतलब सुबह का जो पोछा था वो तो पूरे घर में लग गया है, बस खाना बनाया तो थोड़ा बहुत जो भी कचड़ा सा हो जाता है, हल्का फुल्का आटा वगैरह गिर जाता है, रोटियां बनाने में जो आटा लगता है वो गिर जाता है, परोठा वगैरह थोड़ा बहुत कुछ भी गिर जाता है, तो वो अब इस टाइम पे वो मैं साफ़ कर देती हूँ। और बस अब ये देखिए 10 साढ़े 10 ही बजा है अभी टाइम, और इस टाइम पे मेरा पूरा काम हो गया है। और अब मेरी किचन पूरा दिन ऐसे ही साफ़ सुथरी रहेगी। अब इसमें कुछ भी गंदा नहीं होना, कुछ भी नहीं फैलना है। सो मैं इसी प्रकार से काम करती हूँ और इस तरीके से काम करने से मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब है काफ़ी टाइम हो गया और अब मुझे भूख लगाई है। तो ये देखिए 11 का टाइम हो गया है। सारे कामों से मैं निपट के अब बैठ रही हूँ अपना खाना खाने के लिए। सो आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत ही सिंपल सा खाना है बट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खाना है। दाल है, चावल है, रोटी है और मिर्ची है। हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है दाल में, और जो भाजी वगैरह होती है उनमें मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है, बिना अचार वाली। सो बस यहाँ पर मैं यही सब कुछ सिंपल सा लेकर बैठ गई हूँ। सो आ जाइए, आप सब भी एंजॉय कीजिए ये सिंपल सी थाली। और
ये मेरे पीछे आप ये सोफ़ा देख रहे हैं, तो ये हम लोगों ने न्यू लिया है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा सोफ़ा है, काफ़ी बड़ा सोफ़ा है, बहुत हैवी लुक देता है। ये हमारे हॉल के हिसाब से बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा हमारा हॉल है, उसमें ये बहुत अच्छे से जा रहा है। हाँ, अभी इसकी टेबल नहीं आई है, वो दुकानदार बोल रहे थे कि 2-3 दिनों में रेडी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि कब तक ही आ पाती है। जब भी आएगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे बन के आई है। हम लोग थोड़ा सा अलग प्रकार की ऑर्डर दे के आए हैं। सो बहुत अच्छा सोफ़ा है, बहुत अच्छा लगता है। ये सोफ़ा डल गया जब से हॉल का जो लुक है वो बिल्कुल से चेंज हो गया है और बहुत खुशी होती है कि ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुशियाँ ढूंढते हैं। हम जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी खुशियाँ अपने घर में, घर की छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में, घर को सजाने में, इनमें ही निकल जाती हैं और इन्हीं से हम लोगों को बहुत खुशी भी मिलती है। सो खाना खा लिया था, इसके बाद कर लिया था 1 से 1.5 घंटे आराम। और ये है शाम के मतलब दोपहर ही मान लो, दोपहर के 3:30 बजे का टाइम है। मैं सोकर जागी। इसके बाद मुझे फिर से थोड़ी सी भूख लग रही थी और थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो होली के रखे हुए थे गुलाब जामुन। सो यहाँ पर गुलाब जामुन में मीठा ज़्यादा तो कुछ खाती नहीं हूँ, बट मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था और ये बहुत मीठे थे। तो फिर मैंने उसमें डाल दिया, थोड़ा सा दूध डाल दिया, दूध के साथ ही मिक्स करके मैंने खा लिया है। और इसके बाद फिर मैं लेकर बैठ गई हूँ बेटी का सिलेबस लेकर आई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो उसमें जो पन्ने वगैरह वो नहीं चढ़ाई थी, तो लेकर बैठ गई हूँ उसका ये काम निपटाने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे और परसों मंडे से उसका स्कूल खुलना है। सो आज मैं बस यही सब कुछ लेकर बैठ गई हूँ। सो इसी के साथ ही इस वीडियो का भी एंड करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आज का ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो आप लोगों को। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फटाफट से, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।